हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल जीसी सटी मित्र। देखिए बेटा, रिवीजन सीरीज ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमने स्टैट्स डिस्कशन किया था, सर्कल्स भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इन सब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बेटा आपके लिए लेकर के आए हैं रिवीजन सीरीज ऑफ चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। फर्स्ट वीडियो में बेटा हमने आपको फॉर्मूलेज डिस्कस करवाए थे। अब बेटा हम कंटिन्यू करते हैं विथ सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मिक्सअप करके आपको मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर आपने इनके कॉन्सेप्ट समझ लिए तो गारंटेड है बेटा कि एग्जाम में कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए वो आप डेफिनेटली अटेम्प्ट करके आएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा विथ क्वेश्चन नंबर 1। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो एक बार स्क्रीन पर देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। देखो, two cones have their heights in the ratio 1:3 and radii in the ratio 3:1. What is the ratio of their volumes? सुनो बेटा, देखो हमें क्या गिवन है, दो कोन गिवन है, दो कोन हमें गिवन है, ठीक है बेटा। तो अब मान के चलते फर्स्ट वाले कोन की रेडियस r1 है और इसकी जो हाइट है वो क्या है, h1 है, ठीक है। और सेकंड कोन हम ले लेते हैं, इसकी हाइट को हम मान लेते हैं h2 एंड रेडियस को हम मान लेते हैं r2 मान लेते हैं। इट्स क्लियर नोट? वेरी गुड। अब सुनो बेटा, हमें क्या मेंशन है, वी हैव गिवन दैट दोनों कोन्स की हाइट्स का जो रेशियो है यानी h1 अपॉन में h2 वो हमें गिवन है 1/3 है कि नहीं है? क्लियर? तो बेटा इसको हम ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, h2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 टाइम्स ऑफ h1 लिख सकता हूँ, ठीक है। और दूसरा चीज हमें क्या गिवन है, इनके रेडियस का रेशियो गिवन है r1 अपॉन में r2 दैट इज इक्वल्स टू 3:1, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो हमारा r1 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ r2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। आर यू गेटिंग नोट? बात समझ में आती है कि नहीं आती? वेरी गुड। अब हमें निकालना है क्या बेटा, इन दोनों कोन की वॉल्यूम्स का रेशियो निकालना है। अब देखो बेटा, आपको पता है वॉल्यूम्स का रेशियो निकालना हमें v1 अपॉन में v2, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी कैसे फाइंड आउट करें, देखो बेटा, आपको पता है वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है बेटा, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r² इंटू h होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारा कोन की वॉल्यूम का, ठीक है। अगर हम v1 की बात करें तो v1 का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई रेडियस हो जाएगा r1 का स्क्वायर और h1 डिवाइडेड बाय 1/3, अगर हम v2 करेंगे नीचे पाई r2 स्क्वायर इंटू h2। चेक इट आउट, 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें यहाँ से मिलता है, देखो v1 अपॉन में v2 इज इक्वल्स टू r1 का स्क्वायर इंटू h1 अपॉन में r2 का स्क्वायर इंटू h2, ठीक है। अब देखो बेटा, r1 क्या था, 3 टाइम्स ऑफ r2 है और h2 क्या है, 3 टाइम्स ऑफ h1 है। तो पुट द वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर, r1 की जगह आप लिखेंगे 3r2 का स्क्वायर इंटू h1, नीचे आएगा r2 का स्क्वायर इंटू में h2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं बेटा, हम 3h1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखो ना बेटा, आपको पता है बिकॉज r1 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ r2 एंड h2 इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ h1। क्लियर? इट्स क्लियर नोट? वेरी गुड। अब बेटा सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको, ये हो जाएगा हमारा, देखो 3 का स्क्वायर इज 9, r2 का स्क्वायर इज r2 स्क्वायर h1 अपॉन में r2 स्क्वायर इंटू में 3h1, h1 से h1 कैंसिल हो गया, r2 स्क्वायर से r2 स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा, देखो नीचे 3 आ गया, ये 3 1 3, 3 3 9, तो आंसर क्या आएगा 3/1, यानी ये हो गया वॉल्यूम का जो रेशियो आ गया हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू 3:1। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, ये क्वेश्चन ने पूछा था, और व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, तो हम क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ their volumes is equals to 3:1,
दैट्स द फाइनल आंसर। ओके, इट्स क्लियर और नॉट? बात समझ में आ गई बेटा? तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 1 जो एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। टिल दैट पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है बेटा, अगर दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे आप बताएंगे। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या है, एक बार देखेंगे स्क्रीन पे आप। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड टू फॉर्म अ सॉलिड। देखो बेटा हमारे पास 2 क्यूब्स थे, ठीक है, और दोनों का वॉल्यूम कितना था? 27 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ठीक है बेटा, 2 क्यूब्स थे और उनको हमने ज्वाइन कर दिया इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? आपको पता है बेटा एक क्यूब की जो साइड होती है वो होती है ए यूनिट मान के चल रहा है, तो उसकी हाइट भी ए होती है और उसकी ब्रेथ भी ए होती है। क्लियर? लेकिन अब हमने जब ज्वाइन कर दिया तो ये भी तो ए है। ठीक है, तो टोटल जो लेंथ होगी हमारी यहां से यहां तक की हो जाएगी 2a। वेरी गुड, आगे सुनो बेटा। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब आपने क्या करना है, इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। अब बात सुनो देखो, हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब कितना दे रखा है बेटा हमें, 27 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, और फॉर्मूला क्या होता है इसका, ए का क्यूब होता है। ठीक है बेटा, अगर आप इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो आपको पता है ये क्या है, बेसिकली ए क्यूब इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो यहां से मिल जाएगा ए इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। इज देयर एनी कंफ्यूजन? डन, वेरी गुड। अब देखो बेटा इन क्यूब्स को जो हमने ज्वाइन किया तो ये क्या बन गया, इट बिकम्स अ क्यूबॉइड। क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। अब जब बेटा ये क्यूबॉइड बन गया तो हम क्या लिखेंगे बेटा, देखो लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड क्या हो जाएगी बेटा, दैट इज इक्वल्स टू 2a, क्योंकि लेंथ तो उसकी डबल हो जाएगी, तो दैट इज 2 इंटू 3। ठीक है, जो कि होगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और ब्रेथ क्या हो जाएगी, ब्रेथ विल बी इक्वल्स टू a, जो कि कितना है 3 सेंटीमीटर, और हाइट दैट विल ऑल्सो इक्वल्स टू a, जो कि 3 सेंटीमीटर। इट्स क्लियर नोट? ओके, हमें निकालना है क्या है, इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था बेटा आपको मैंने, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक है, अगर इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू एल की जगह पे आएगा आपका 6 और बी की जगह पे 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 6। चेक कर लीजिए बेटा एक बार, कुछ कन्फ्यूजन है तो। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट 2 मल्टीप्लाई में 18 प्लस 9 प्लस 18। ठीक है, ओके। अब यहां से कंक्लूजन मिलता है बेटा हमारा पास, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 18 प्लस 18 36 प्लस 9 45, तो ये आ जाएगा हमारा 90 सेंटीमीटर क्यूब इज द, सॉरी 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज ये सरफेस एरिया है। ओके, सरफेस एरिया आपका स्क्वायर में होता है। क्लियर? डन और नोट? ऐसा क्वेश्चन आई थिंक आपका एक्सरसाइज 13.1 का भी क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है ना। हाँ, ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है, सेकंड क्वेश्चन क्लियर है, अभी तक तो इजी क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। टिल दैट पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन। बच्चे अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। अगर बच्चे बैकग्राउंड नॉइस आती है तो थोड़ा सा इग्नोर करेंगे आप। ठीक है, क्वेश्चन से फोकस कीजिए, दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ओके। देखो बेटा अब क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार देखेंगे, आप खुद भी ट्राई करने की कोशिश कीजिए इनको। ठीक है, ओके। देखो, अ कोन ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 5 सेंटीमीटर इज मेड ऑफ मॉडलिंग क्ले। देखो बेटा हमारे पास की गिवन क्या है, एक हमें कोन गिवन है। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या कोन है। इट्स क्लियर, वेरी नाइस। हमें क्या गिवन है, इसकी हाइट गिवन है, डेट इज ऑफ 20 सेंटीमीटर।
20 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ दिस कोन। ठीक है बेटा, अब हमें रेडियस जो गिवन है बेस की, यानी कि ये दैट इज 5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स क्लियर, ओके दैट। अब क्या बेटा बोला गया, देखो ये ना मॉडलिंग क्ले का बना हुआ, क्ले से बना हुआ है, ठीक है। अ चाइल्ड रीशेप्स इट इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। अब बात सुनो बेटा, देखो जब भी रीशेप की बात है, रीकास्ट की बात है, तो बात समझ लेना वॉल्यूम की बात चल रही है, समझ बात। अब क्या करें, एक बच्चे ने इस क्ले के कोन को रीकास्ट यानी रीमॉडलिंग कर दिया, इसको दोबारा से बना दिया स्फीयर की फॉर्म में, ठीक है, आपका स्फीयर हो गया, ठीक है। और स्फीयर की रेडियस आपको नहीं पता, इसको हम R2 मान लेते हैं, हमें नहीं पता, ठीक है। तो बताना क्या है, वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। क्लियर, बात समझ में आ गया। अब बात समझ बेटा, देखो रीशेप क्या गया है, मतलब कोन की शेप में था उसे ही दोबारा हमने क्या कर दिया, स्फीयर में कन्वर्ट कर दिया। दैट मीन्स इसकी जो वॉल्यूम थी, इसकी जो वॉल्यूम थी, वो दोनों सेम है कि नहीं। देखो एक बात सुनो बेटा, लेट कर लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर बी R2 मान लेते हैं, ठीक। सिंस हुआ क्या बेटा, कोन को ही हमने रीशेप किया है स्फीयर के शेप में, तो हमें यहां से क्या मिलेगा, देयरफॉर जो वॉल्यूम होगी हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारी जो है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कोन। क्लियर बेटा, डन, ओके। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है बेटा, आपको पता है क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई। अब इसकी रेडियस को हमने माना R2 मान लेते हैं, R2 का क्यूब हो गया, क्लियर। अब कोन की वॉल्यूम क्या होती है बेटा, 1/3 पाई R स्क्वायर इंटू में क्या होता है, H होता है, इट्स क्लियर नोट, ठीक है। अब इसकी रेडियस को अगर आप R1 मानना चाहते हैं, R1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है, देखो चेक करो, नहीं, ओके। अब सुनो बेटा, पाई से पाई की वैल्यू कैंसिल होगी, चलिए अच्छी बात है। तो क्या इसको हम ऐसे सकते हैं, 4R2 का क्यूब अपॉन में 3 मल्टीप्लाई में 1/3, R1 की जगह आप लिखेंगे 5 × 5 और H इज द 20 सेंटीमीटर, इट्स क्लियर नोट। देखो बेटा, ये 3 आपका डिवाइड में इधर और यहाँ पर डिवाइड में ये भी कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 4R2 का क्यूब इज इक्वल टू 5 × 5 × 20, दैट मीन्स R2 का क्यूब इज इक्वल टू 5 × 5 × 20 डिवाइडेड बाई 4, ये देगा 4 5 is 20, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, जो R क्यूब आपका है, R2 क्यूब जो है आपका, क्या उसको मैं ऐसे 5 का क्यूब, 5 × 5 × 5, तो क्या यहां से आपको R2 की वैल्यू नहीं मिल जाएगी, दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मिल गई। देखो, और R2 क्या था, R2 इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, डन। अब सुनो, तो यहां से हमें क्या लिखेंगे बेटा, देखो फ्रॉम हियर वी गेट therefore a diameter of the sphere कितनी हो जाएगी बेटा, 2 × R2, ठीक है। और R2 कितना आया था हमारा, 5 आया था, डेट मीन्स 10 सेंटीमीटर इज द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, इट्स क्लियर नोट, चेक इट आउट, ठीक है बेटा, ओके। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3, आई होप आपको क्लियर हो गया है, समझ आ रही है बात, ठीक है बेटा। बेटा मैं ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में जाएगा, कुछ क्वेश्चंस आपकी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे, है ना, जो कि एक तरीके से इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। अगर आपने इनको समझ लिया तो आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इस टाइम पे तो, ओके। चलिए बेटा, तो बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। बेटा अभी हमने बात करी, 3 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बात करते हैं 4th क्वेश्चन की, टाइम हम आपका ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है, ओके। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। देखो बेटा एक सॉलिड जो है वो कोन की शेप में है आपका, ठीक है, जो कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया है इस तरीके से, ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। आप इससे नीट एंड क्लीन बना सकते हैं, मुझे पता है, ठीक है। अब सुनो बेटा,
दोनों की जो रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो रेडियस है हेमिस्फीयर की वो भी 7 सेंटीमीटर है, और भाई कोन का बेस ऑब्वियसली बात है हेमिस्फीयर के ऊपर है, उसकी रेडियस भी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू इट्स डायमीटर, मतलब क्या कहना चाहता है बेटा, अगर इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो हाइट क्या है, डायमीटर के बराबर, और डायमीटर मतलब क्या भैया, डबल ऑफ द रेडियस, दैट इज 14 सेंटीमीटर। क्लियर, दैट्स गुड। आगे सुनो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, आपको क्या करना है, इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। और देखो बेटे ध्यान से, ऊपर कौन, नीचे हेमिस्फीयर, तो क्या हुआ, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस में कौन का वॉल्यूम, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस शेप। ऐसा नो, देखो पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, जो हमें गिवन है, देखो हाइट ऑफ कोन, ठीक है, हाइट ऑफ कोन को हम मान के चलते, क्या मान के चल रहे हैं बेटा, कितनी गिवन है, यानी h मान के चल रहे हैं, तो ये हमारी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस कितनी गिवन है, 7 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा, बात समझ में आती है। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द शेप निकालना है, वॉल्यूम ऑफ गिवन शेप क्या होगा बेटा, बताइए। हाँ, वेरी गुड, मीन्स वॉल्यूम ऑफ कोन, देखो है ना, मीन्स वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। फिर ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला सभी को आता है, आ गया होगा अब तक तो, याद भी हो गया होगा, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, वेरी नाइस। और हेमिस्फीयर का क्या होता है 2/3 पाई, रेडियस तो सेम इसलिए हम आर ले रहे हैं, आर क्यूब। क्या समझे बात, यही होगा, यही होगा। क्या इनमें से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं सर, 1/3 को बाहर निकालो, पाई को बाहर निकालो, और आर स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, तो यहां से बचा h और यहां से बचा 2 × r। चेक इट आउट, इज देयर एनी कंफ्यूजन, नो, दैट्स गुड। 1/3 पाई की जगह पे 22/7, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, 7 × 7, ओके। हाइट ऑफ द कोन इज 14 सेंटीमीटर, प्लस में 2 × 7, 7 से 7 कैंसिल, 1 टाइम्स में 1/3 मल्टीप्लाई में 22 × 7 मल्टीप्लाई में, ये कितना हो जाएगा 14 प्लस, ये हो जाएगा 14 प्लस 14। क्लियर, ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। अब सॉल्व कर लो उसको, आंसर आपका आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 22 × 7 हो जाएगा 154/3 मल्टीप्लाई में 28, ठीक। क्लियर, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए और सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा मुझे बता देना बेटा, क्या आंसर आ रहा है इसका आंसर। देखो पहले हम 28 और 154 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा हमारे पास। अगर कुछ कंफ्यूजन होती है तो बेटा कमेंट करके जो भी जाए, एक बार कैलकुलेशन आप भी चेक कीजिए, ठीक है, खुद भी ट्राई करना है आपने इसको। ओके डन। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, इस पार्टिकुलर शेप का वॉल्यूम निकालना था, और वॉल्यूम निकालना था सिंपल सी बात, तो दोनों के वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। समझिए बात, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इट्स क्लियर नॉट, वेरी गुड। बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। देखो बेटा क्या कहता है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 12 सेंटीमीटर, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम बेस डायमीटर इज होलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब सुनना बेटा ध्यान से बात, ऐसे क्वेश्चंस में हम जो है बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, और वो क्या करते हैं वो आपको बताते हैं। देखो पहली बात तो बेटा क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में बोला कि एक आपके पास सॉलिड सिलेंडर है, क्या है, सॉलिड, समझ के बात। अब उस सॉलिड सिलेंडर में से जिसकी हाइट कितनी 7 सेंटीमीटर और डायमीटर कितनी 12 सेंटीमीटर है, उसमें से हमने कॉनिकल शेप जो है जिसकी हाइट भी कितनी है 7 और डायमीटर जो है बेस की 12 है, वो हमने रिमूव कर दिया। क्लियर है कि नहीं, बात समझ बेटा ध्यान से। एक सॉलिड सिलेंडर था, ठीक है बेटा, सॉलिड सिलेंडर में से हमने कोन को रिमूव कर दिया है, तो बताइए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इस रिमेनिंग सॉलिड का। समझे बात,
तो टोटल सरफेस एरिया बेटा कैसे निकलेगा इसका? सिंपल सी बात, ये जो सिलेंडर आपका था इसका CS से कर्व सरफेस एरिया। अब ये सॉलिड फॉर्म में तो बेस तो कहीं नहीं गया ना, बेस का भी तो एरिया ऐड करेंगे आप, ठीक है। अब ये जो कॉनिकल शेप बनी है अंदर, तो इसके वजह से एक सरफेस डेवलप हुआ है, वो भी कॉनिकल शेप में, तो इस सरफेस का एरिया भी तो आप ऐड करेंगे। नहीं समझे बात? देखो बस, चलो बेटा, पहली बात तो बेटा आप लिखेंगे हाइट। हाइट कितनी गिवन है? हाइट ऑफ कोन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ सिलेंडर। अरे भैया क्या लिख रहे हो? हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, जो कि कितना है? डेट इज h इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। डायमीटर कितनी गिवन है बेटा आपको? डायमीटर कितनी? 12 सेंटीमीटर है। तो क्या हम यहां से रेडियस निकाल सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितनी हो जाएगी? 12/2, दैट इज 6 सेंटीमीटर। दैट्स इट, इट्स क्लियर नॉट? वेरी नाइस। अब हमें निकालना क्या बेटा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। आप समझना बेटा गलती कहां पर करते हैं हम लोग। देखो अब क्या करते हैं बेटा, आपको जब ऑलरेडी बोला गया है कि उसमें से कोन को हमने रिमूव किया है, तो ऑब्वियसली बात है ऊपर वाला सर्कल तो एलिमिनेट हो गया ना, उसको तो हमें ऐड ही नहीं करना। लेकिन कुछ बच्चे पता है क्या कलाकारी करेंगे, पहले लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो लिख लेंगे, उसके बाद कोन का ऐड कर देंगे, फिर गलती कर देंगे। लेकिन बेटा बात को समझो ना, देखो ये आपका सॉलिड सिलेंडर था, सॉलिड सिलेंडर में से अगर आप कोन को रिमूव कर रहे हैं तो ऊपर वाला तो खाली हो गया ना, ऊपर तो सर्कल है ही नहीं, बस नीचे नीचे सर्कल है। तो उसका मतलब ये लिख सकते हैं क्या हम? CSA ऑफ सिलेंडर प्लस में बेस एरिया, समझे समझे, क्योंकि ऊपर से दो ओपन है, प्लस में CSA ऑफ कोन। समझ रहे हैं बात? क्योंकि जो कोन की जो शेप आई उसे भी तो ऐड करना पड़ेगा, समझ गए? देखो अब बेटा आप सबको पता है 2πRh इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, πr स्क्वायर इज द एरिया ऑफ बेस एंड πrl इज द CSA ऑफ कोन। तो πr कॉमन निकाल दो यहां से, 2h प्लस में r प्लस में l, ठीक है बेटा। आपको h पता है, r पता है, लेकिन l नहीं पता है, तो l निकालने का फॉर्मूला क्या होता था बेटा? स्लैंट हाइट इज गिवन अप बाय अंडर रूट में h का स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर। कोई दिक्कत? देखो अब जो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला आपको पता ये होता है, ठीक है। हाइट कितनी थी बेटा? 7 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी निकली? 6 सेंटीमीटर। स्क्वायरिंग करो कितना आएगा? 49 प्लस 36 अंडर रूट में आएगा आपका 85, ठीक है बेटा। अगर आप 85 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको मिलेगा L इक्वल्स टू 9.21 के आसपास आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है। ओके क्लियर, डन, दैट्स गुड। अब बेटा इसके बाद हम क्या करेंगे? देखो पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे यहां पर। क्या गिवन है? पाई की वैल्यू हमें गिवन नहीं, गिवन जो रेडियस कितना है बेटा आपका? कितना रेडियस? 6। हाइट कितना था बेटा? 2 इंटू 7 जाएगा, R6 प्लस में 9.2, ठीक है। तो ये 22 ऊपर में 7 इंटू में 6, ब्रैकेट में ये हो जाएगा 14 प्लस में 6 प्लस में 9.21, ठीक है। अब इस चीज को जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलता है यहां से कंक्लूजन 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा 20 और प्लस में 9, 29.21, ठीक है बेटा, क्लियर। तो ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो पहले एक काम कीजिए, सबको मल्टीप्लाई कीजिए, देन 7 से डिवाइड करेंगे। देखो हमें यहां से क्या मिलता है बेटा? देखो हमें यहां से मिलेगा 6 to the 12, 132 इंटू में 29.21 डिवाइड में 7, तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो हमें मिलेगा 6
ठीक है। आप भी बेटा इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है। कितना आ रहा है मेरा, तो आप देख लीजिए आपको कितना आ रहा है, चेक कर लेना बेटा इसको। वैल्यू आ रही है 3855572, यानी कि पॉइंट यहाँ लगेगा डिवाइड बाय 7। चेक करो बेटा। अब देखो बेटा, ये जो वैल्यू आपके पास आई है, कौन सी वैल्यू, ये जो वैल्यू आपके पास आई है कितनी आई है, 3855.72 डिवाइड में 7, तो इसको कर लीजिए बेटा, कितना आ रहा है 7 5 तो 35, फिर आपके पास 3 बचेगा, फिर 7 5 तो 35, ठीक है बेटा, फिर आएगा 0.57 56 1 7 7 7 7 49, तो अप्रोक्सीमेटली बेटा इतना आ रहा है आपका 550.82 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। ठीक है बेटा, एक बार चेक कर लेना, कुछ कंफ्यूजन हो तो मुझे बता देना, ठीक है बेटा। बस इसमें क्या है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, करना क्या है क्वेश्चन में, फॉर्मूले आपको आते हैं, तो बस दिक्कत कहाँ आती, थोड़ी सी कैलकुलेशन में दिक्कत आती है ना, डेसिमल्स में जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो। क्लियर बेटा, ओके। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके बताएं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। टिल दैट पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन, ओके। हाँ जी स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहे हैं कॉन्सेप्ट्स, वेरी गुड। तो लाइक और शेयर करते रहिए, लाइक्स रुकने नहीं चाहिए बेटा, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बेटा क्या कहना चाहता है, ध्यान से देखना बेटा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायमेंशंस ऑफ द सॉलिड आयरन क्यूबॉइड आर 4.5 मीटर बाय 2.6 बाय 1 मीटर, यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें गिवन इज सॉलिड आयरन क्यूबॉइड की, ठीक है। अब हुआ क्या बेटा, इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ होलो सिलेंडर पाइप। अब हमने क्या करा बेटा, इसको मेल्ट किया और रिकास्ट कर दिया सिलेंड्रिकल पाइप में। देखो बेटा जब भी रीशेप रिकास्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं तो एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जिसको मेल्ट करके या जिसको रीशेप करके नई शेप बनाई है, उनका जो वॉल्यूम होगा डेट विल बी इक्वल, दैट्स नॉट, है ना। इसी को तो बेटा मेल्ट करके हमने होलो सिलेंडर बनाया, ठीक है, ओके। आगे सुनते हैं। अब हमें बेटा क्या गिवन है, इसकी इनर रेडियस गिवन है 30 सेंटीमीटर और थिकनेस गिवन है 5 सेंटीमीटर। इनर रेडियस मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितनी गिवन है हमें, 30 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। और थिकनेस कितनी गिवन है हमें, थिकनेस गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक। और हमें निकालने क्या, वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ यानी कि हाइट ऑफ दिस सिलेंड्रिकल पाइप। तो क्या आप कर सकते हैं इसको सॉल्व कि नहीं कर सकते, है ना बेटा इजी। देखो पहले एक काम करो बेटा, एक काम करो, लिखते हैं पहले यहां पर लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितनी है बेटा, 4.4 मीटर, ब्रेथ कितनी है 2.6 मीटर, ठीक है, एंड द हाइट इज 1 मीटर। क्लियर बेटा। अच्छा अब जो इसको रिकास्ट करके हमने होलो सिलेंडर बनाया, अब उसकी बात सुनो बेटा। इनर रेडियस ऑफ होलो सिलेंडर, ठीक है बेटा। होलो सिलेंडर की इनर रेडियस को अगर मैं R1 मान के चलता हूं, वो कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है बेटा। और ये हमारे मीटर में डायमेंशन, तो एक काम करो पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, कितना हो जाएगा मीटर में, 30 डिवाइड में 100 दैट इज इक्वल्स टू 0.3 मीटर, ठीक है बेटा। पहली गलती जो करते हैं वो यहां पर करते हैं, हमें सेंटीमीटर में गिवन होता है, हम सेंटीमीटर में ही ले लेते हैं, लेकिन फिर हमारा आंसर गलत आ जाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आई थिंक आपके टेस्ट वेस्ट प्री बोर्ड में भी आपके टीचर्स ने प्रोवाइड किए होंगे, ठीक। देखो क्लियर, दैट्स गुड। अब थिकनेस कितनी गिवन है बेटा, थिकनेस हमें गिवन है पाइप की, वो है 5 सेंटीमीटर। तो क्या आप आउटर रेडियस निकाल सकते हैं यहां से, कितनी हो जाएगी, इसको हम R2 अगर मान के चले तो 30 + 5 यानी 35,
और जो कि हो जाएगा हमारी 35/100 यानी 0.35 मीटर इज द आउटर रेडियस। इट्स क्लियर नोट? समझ में बात आई? क्लियर? अब बात सुनो बेटा, इस क्यूबॉइड को हमने मेल्ट करके रिकास्ट किया होलो सिलेंडर की फॉर्म में, तो इसका मतलब इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम दैट विल बी इक्वल, राइट? दैट्स गुड। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, ठीक है, इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। डन। फॉर्मूला क्या होगा बेटा आपको पता है इसका, पाई इंटू एच इंटू क्या होगा बेटा, R2 का स्क्वायर माइनस में R1 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूलाज में बताया था, उसमें मैंने कैपिटल R लिया था आउटर रेडियस को और स्मॉल r लिया था इनर रेडियस को, तो वही चीज हमने यहां पर किया हुआ है। क्लियर? पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया आपको फॉर्मूला, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे यहां पर, पाई की जगह पर 22/7। ठीक है बेटा, हाइट हमें फाइंड आउट करना है, R2 स्क्वायर यानी 0.35 का स्क्वायर माइनस 0.3 का स्क्वायर, लेंथ इज 4.4, ब्रेथ इज 2.6 एंड द हाइट इज 1 मीटर। चेक इट आउट। ठीक है बेटा, कोई कंफ्यूजन हो तो आप बताएंगे मुझे। देखिए कोई कंफ्यूजन है? ओके, देखो बेटा थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब हमें बेटा इस h को फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये होगा 22/7 इंटू में h, ये हो जाएगा हमारा 0.1225 इज द स्क्वायर ऑफ 0.35 एंड यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 0.09 इज द स्क्वायर ऑफ 0.3। ठीक है, ठीक है बच्चे? ओके, इक्वल्स टू में हम कर देंगे 4.4 इंटू 2.6। देखो बेटा चेक कीजिए, इज द एनी कंफ्यूजन? इसके आगे तो बेटा आप भी खुद भी सॉल्व कर सकते हैं ना। देखो इनको माइनस कीजिए और देखो आपको यहाँ से आंसर क्या मिलता है। देखना बेटा 22 को उधर लेके जाओ और 7 को भी उधर लेके जाओ, तो हमें क्या मिलता है, देखो ये हो जाएगा हमारा h मल्टीप्लाई में करना माइनस बेटा, इसको कितना आ रहा है, 9 10 11 12, 325.325.0325। सही है? देखिए बेटा परफेक्ट है सर। इक्वल्स टू हो गया 4.4 इंटू में 2.6, यहाँ पर डिवाइड में आएगा 22, मल्टीप्लाई में आएगा 7, 22 से एक स्क्वायर रहेंगे तो आएगा 0.2 आएगा यहाँ पर। ठीक है, देन h हमारा आ जाएगा कितना, 0.2 इंटू में 2.6 इंटू में 7 डिवाइडेड बाय 0.0325। चेक इट आउट। कुछ क्लियर हुआ? देखो बेटा अगर मैं पॉइंट हटाता हूं तो यहां पर मुझे लिखना पड़ेंगे 4 0 4, और इस पॉइंट को बढ़ा दो तो नीचे एक 10 रोल लगा दो, यहां से भी 10 नीचे लगा दो। ठीक है, अब कुछ कैंसिल हो रहा था, कैंसिल कर दो बेटा। ये देखना 28, ये कैंसिल होगा बेटा किसी से, 13 टेल में आता है क्या, 26। आई थिंक ये सीरीज आपको क्लियर हो रही है। अब बढ़ते हैं बेटा अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है आपका, देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोला गया बेटा इस क्वेश्चन में, आप एक बार इसको देख लीजिए क्वेश्चन को बेटा, स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। देखो 504 कोन्स ईच ऑफ डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ मेटालिक स्फीयर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्फीयर एंड हैंस फाइंड इट्स सरफेस एरिया। ठीक है बेटा, सुनो बेटा ध्यान से। देखो एक्चुअल में क्या गिवन है बेटा, हमें हमारे पास ऐसे 504 कोन्स हैं जिनकी हाइट है 3 सेंटीमीटर, डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर। इनको हमने मेल्ट किया और एक स्फीयर की फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वॉल्यूम होगी 504 कोन्स की, दैट विल बी इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। ठीक, चलो, और ये डायमेंशन हमने यहाँ पर मेंशन कर दी। तो बेटा हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर
इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ 504 कोन्स। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला आप सभी को पता है 4/3 पाई। इसके रेडियस को हमने बेटा मान के चल रहे हैं R2 मान के चल रहे हैं। ठीक है, ओके। और 504 मल्टीप्लाई में कौन का वॉल्यूम कहता है 1/3 पाई R1 स्क्वायर इंटू एच। ठीक है बच्चे, तो ये था बेटा कॉन्सेप्ट जो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। क्लियर है कि नहीं है? देखो बेटा चेक कर लो एक बार। चलो अब क्या बेटा यहां से पाई से पाई की वैल्यू कैंसिल कर सकते हैं। 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा हमारा 3 1 जा 3 और यहां पर हो जाएगा 20, 6 3 जा 18 और 8। ठीक, तो क्या बेटा हम ऐसा निकाल सकते हैं R2 का जो क्यूब हमारा है इज इक्वल्स टू 168 इंटू में R1 की जगह पे आ जाएगा 3.1 इंटू 3.1 डिवाइड में 2 इंटू हाइट इज 3 होल डिवाइडेड बाय 4 और जो 3 होगा वो ऊपर चल जाएगा आपका मल्टीप्लाई में। इट्स क्लियर? डन, वेरी गुड। ठीक है बेटा, अब बेटा क्या इसको हम ऐसे सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 8 4 फिर 2 से जाएगा कितना हो जाएगा आपका 4 2। ठीक है, और ये 4 से हो सकता है क्या, ये जगह 2 और ये जगह हमारे कितना 21। ठीक है, क्लियर? तो ये जो हमारा R2 का जो क्यूब होगा हमारा इज इक्वल्स टू 21 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन में 2। पॉइंट हटा दो, 0 कर दो, पॉइंट हटा दो, 0 कर दो। ठीक है, अब इसको कैंसिल करते हैं। 5 7 से 35, 5 is 20। ठीक है, क्लियर? नहीं बेटा 2 नहीं आएगा नीचे, यहाँ पर एक के पास 2 होगा, सॉरी। थ्री 3.5 यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 है ना, 10 हो जाएगा नीचे। हाँ, 7 5 35 5 10। ठीक है, अब देखना बेटा क्लियर कि नहीं, देखो एक बार चेक करो, कुछ कंफ्यूजन है तो बेटा बस थोड़ा सा कैलकुलेशंस में थोड़ा ध्यान रखना आपने। ठीक है, तो यहाँ से R2 का जो क्यूब आ जाएगा हमारा वो जाएगा 21 मल्टीप्लाई में 7 इंटू 3 ये भी 21 हो गया और 7 इंटू 3 ये भी 21 हो गया और नीचे कितना आ गया बेटा 4 2 ज़ा 8, यानी इसको ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो क्या बेटा यहाँ से आप R2 निकाल सकते हैं ऐसे 21 अपॉन में 2 दैट इज इक्वल्स टू 10.5 सेंटीमीटर। क्या समझी बात? अगर रेडियस इतनी आ गई तो डायमीटर कितनी होगी बेटा, देयरफॉर डायमीटर ऑफ स्फीयर is equals to 2 into 21 upon में 2 that is 21 सेंटीमीटर is the diameter of the given sphere। क्लियर कि नहीं है? देखो डन, वेरी गुड। लेकिन बेटा यहां पर क्या पूछा गया था आपसे, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर दैट इज 4 इंटू 22 अपॉन में 7 इंटू 21 अपॉन में 2 इंटू 21 अपॉन में 2। 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, इससे 7 3 से 21। ठीक है, अब देखना बेटा कितना होगा ये 63 इंटू ये हो जाएगा हमारा 6 इंटू में 21 ये हमारा 6 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आंसर। आई बात समझ में कि नहीं है? ठीक है बेटा, एक बार देख लेना, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम लगे तो उसको चेक कर लेना, क्वेश्चन समझना आए तो कमेंट कर देना, अगर समझ आता है तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों का भी भला कर देना शेयर करके। ठीक है, और साथ साथ मेरे एफर्ट्स का भी थोड़ा ख्याल रखना, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। ओके, तो बेटा इस वीडियो में सिर्फ हम इतने ही क्वेश्चंस की बात करेंगे
ठीक है, वीडियो अदरवाइज बहुत लेंथी हो जाएगी, ओके, और आपको समझ में भी नहीं आएगा। क्लियर है बच्चे? अब बात करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस की, रिमेनिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट्स।